हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पर्सपेक्टिव क्लासेस। आज है रेशियो इन प्रपोर्शन की क्लास 5th। लास्ट क्लास तक हमने 38 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो आज की क्लास में हम उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी की एक साल पहले की आय का अनुपात 3:2 था। यानी एक साल पहले की ए और बी की आय यानी प्रीवियस ईयर ले लेते हैं। क्या है? 3:2। ए की मूल आय और ए की बढ़ी हुई आय का अनुपात 2:3 है। यानी ए की आय पहले क्या थी, ओल्ड, और नई का अनुपात क्या है, ये आपका 2:3। और बी के लिए ये अनुपात 3:4 है। यानी बी की ओल्ड और न्यू का अनुपात क्या है, 3:4। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया ए और बी की कुल वर्तमान आय 21,500 रुपये है, तो बी की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या दे रखा है, ये पहले की सैलरी का रेशियो दे रखा है और ये रेशियो दे रखा है जिस रेशियो में उनकी इनकम चेंज हुई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ 2 का डिवाइड कर दूँ तो रेशियो क्या आ जाएगा, इसका रेशियो आ जाएगा आपका 1/3/2। और इधर क्या आ जाएगा, इधर मैं कर देता हूँ 3 का, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1:4/3। यानी इसमें कहा क्या गया है कि जो ए की आय है वो 1.5 गुनी बढ़ी है, यानी 3/2 बढ़ी है, और बी की आय आपकी 4/3 रेशियो में बढ़ी है। तो ए की अगर पुरानी आय 3 थी और नई आय कितनी हो गई है, नई आय हो गई है उसकी 3/2। तो हम क्या करेंगे, 3/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और बी की पुरानी आय कितनी थी, बी की पुरानी आय थी 2, और अब कितनी हो गई है 4/3। अब कितनी हो गई है 4/3। तो उनकी नई आय का रेशियो क्या आएगा, यह आ जाएगा आपका 9/2 और ये आ जाएगा आपका 8/3। अब क्या करते हैं, 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे क्या आएगा, इससे रेशियो आएगा आपका 27:16। ये उनकी नई आय का रेशियो आ गया है। ये क्या आ गया है, उनकी नई आय का रेशियो आ गया है, जो कि क्या है 27:16। तो अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी की कुल वर्तमान आय 21,500 रुपये है। यानी इन दोनों का अगर हम सम कर दें तो क्या आएगा, 7 6 13, 13 और 30 43, यानी 43 यूनिट की जो वैल्यू है ये है आपकी 21,500 रुपये। अब पूछा गया है बी की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 500। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 500, तो 16 यूनिट की वैल्यू क्या है, 16 ही आपकी बी की आय 16 है, ए की 27 है। तो बी की आय क्या आ जाएगी यहाँ पे 16 5 80, यानी 8,000, जो कि क्या है आपका सी ऑप्शन आंसर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है ए बी सी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है, जबकि उनकी पिछले वर्ष की आय और वर्तमान वर्ष की आय से अनुपात क्रमशः 4:5, 2:3 और 3:4 है। सेम प्रीवियस टाइप का क्वेश्चन है, बस क्या है इसमें 3 रेशियो कर दिए हैं। ए बी सी की इनकम क्या है, ए बी सी की इनकम है आपकी 3 4 5, ठीक है। उनकी पिछली आय का रेशियो क्या है वो आपको दे रखा। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय 98,500 है, तब बी प्लस सी की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। अब पिछले क्वेश्चन में तो समझाने का था, इसलिए मुझे जो ना अलग से डिटेल में लिखना पड़ा, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हमें कॉन्सेप्ट पता है। यानी क्या हुई है, 4 से 5 हुई है, तो क्या करेंगे हम, ए की आय में 5/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बी की आय में 3/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और सी की आय में 4/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या आ जाएगा रेशियो, इससे आपका रेशियो आ जाएगा, ये आएगा 15/4, यह आएगा 12/2 और ये आ जाएगा आपका 20/3। अब क्या करते हैं, वही अपना पुराना कॉन्सेप्ट काट लेते हैं। इससे पहले तो ये 2 से जाएगा 6 बार, तो अब कैसे करेंगे, 15 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, 6 में मल्टीप्लाई करेंगे आपका 4 और 3 का, और 20 में मल्टीप्लाई करेंगे आपका 4 का। तो मल्टीप्लाई करने से पहले काट लेते हैं, कोई कुछ कट रहा है इसमें, नहीं कुछ नहीं कट रहा। तो 15 3 45, ये कितना आ जाएगा आपका 12 6 72, और 20 और 4 80। अब क्या कहा गया है, यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय
98,500 है, तो इनको आपस में जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 152 और 45 197, यानी ये क्या दे रखा है आपको, 197 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। 197 यूनिट की वैल्यू कितनी है, यह है आपकी 98,500। 19 5 95 और 35, ये 985 आएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 500। आप चाहें तो इसे बेसिक तरीके से डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन आएगा आपका यही कि 197 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 98,500। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 500। तो पूछा गया है बी प्लस सी की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। तो बी प्लस सी मिलके कितना कमा रहे हैं, बी प्लस सी मिलके कमा रहे हैं आपका 152, बी प्लस सी मिलके आपका कमा रहे हैं 152 यूनिट, और उसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 500 का, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब वही से यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से करेंगे, क्या होगा, 0 0 होगा, ये हो गया आपका 0 0, और 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 और आ जाएगा। अब हर आंसर में लास्ट में 3 0 हैं, तो अब हम क्या करते हैं, इसे हम फर्दर सॉल्व ही कर लेते हैं। तो 152 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आएगा, ये आपका 0 और ये आ जाएगा आपका 6, और ये कितना आ जाएगा 760। 760 के आगे डबल 0 लगाएंगे तो कितना आएगा 76,000, जो कि क्या है आपका सी ऑप्शन आंसर। ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी की आय का अनुपात 7:9:12 है। ठीक है, ए बी सी की आय का अनुपात 7:9:12 का है। ओके, ये उनकी आय है यानी इनकम। और क्या कहता है, उनका व्यय अनुपात 8:9:15 है। व्यय क्या होता है, व्यय होता है आपका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दे रखा है, क्या दे रखा है, 8:9:15। यदि ए की बचत इसकी आय का 1/4 है, तो ए की बचत कितनी है, ए की बचत जो है वो ए की इनकम का 1/4 है, तो इसकी सेविंग क्या होगी 7/4। तो ए बी सी की बचत का अनुपात क्या होगा, यानी सेविंग का रेशियो पूछा है। यही आपका सेविंग का, ए बी सी की सेविंग का रेशियो पूछा है। अब हमें इनकम एक रेशियो में दे रखा है, हमें एक्सपेंडिचर एक रेशियो में दे रखा है, और हमें सेविंग दे रखा है कि जो है ना इनकम का 1/4 है। तो अब इसे हम कैसे करेंगे, इसे हम करेंगे अपने स्टैंडर्ड प्रोसीजर से। जैसे इनकम का रेशियो दे रखा है 7:9:12, तो क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल ले लेंगे, वेरिएबल या कांस्टेंट जो हम मल्टीप्लाई करते हैं ले लेंगे। इनकम का वेरिएबल ले लेते हैं x, एक्सपेंडिचर का वेरिएबल ले लेते हैं y। तो इस हिसाब से सेविंग कितनी हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी आपकी 7/4x। तो अब सॉल्व करते हैं इसे। तो इससे क्या करेंगे, हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे कि इनकम क्या होता है। इनकम आपका एक्सपेंडिचर और सेविंग को अगर हम आपस में मिला दें तो ही तो इनकम आएगी आपकी। तो क्या करते हैं, x के टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 7x - 7x/4 = 8y। इधर से क्या आ जाएगा 3/4 × 7x = 8y। तो यहाँ से x और y का रेशियो क्या आ गया आपका, x और y का रेशियो आ गया आपका 32/21। x और y का रेशियो क्या आ गया 32/21। तो अब x की वैल्यू आ गई आपकी 32 और y की वैल्यू क्या आ गई 21। तो x की वैल्यू को अगर हम रेशियो में रखेंगे तो क्या आएगा, 7 से 4 का 32 से आपका 4 8 बार जाएगा, 8 7 56। तो पहला क्या आएगा आपका 56। अब चाहें तो आप यहीं पे टिक कर सकते थे आंसर की, आपको ए ऑप्शन दिख रहा है 56, लेकिन हम क्या करेंगे, एग्जाम में क्या कर सकते थे, हम ये 56 देख के टिक मार सकते थे। लेकिन अभी आपकी सीखने की स्टेज है, क्लैरिफिकेशन के लिए हम बाकी भी निकालेंगे। तो ये क्या है आपका, ये है आपका 9x और ये क्या है 9y। तो b की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आएगा, तो b की सेविंग कैसे आएगी, b की सेविंग आएगी आपकी 9x - y। x - y क्यों, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तभी सेविंग आएगा। x - y की वैल्यू क्या आएगी, x - y की वैल्यू आएगी आपकी 11। तो 9 × 11 क्या आएगा, 9 × 11 आएगा आपका 99, यानी 56/99। अब आप देखिए यहाँ पे 56 भी आ गया, 99 भी आ गया। बाकी किसी में ऐसा रेशियो था लेकिन वैल्यू इंटरचेंज थी। तो तीसरा निकालते हैं c की वैल्यू। c क्या है आपका 12x + 15y। तो 12x, c की वैल्यू क्या है 12x + 15y। तो 12x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12x यानी 320। 320 में 64 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 384। और 15y यानी 315। इसमें से क्या करेंगे 315 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा आपका 84 में से अगर 14 जाते तो कितने बचते 70। 70 में एक और गया यानी 69।
वैल्यू क्या आ गई 69, यहाँ पे 69 भी है। तो फाइनली आपका यही ए ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी सी इज़ 4:5:7। ए बी सी की जो इनकम थी वही हमारा प्रीवियस टाइप का क्वेश्चन है। ए बी सी की जो इनकम थी वो क्या है, किस रेशियो में है, ए बी सी की इनकम 4:5:7 के रेशियो में है। एक्सपेंडिचर का क्या रेशियो है, एक्सपेंडिचर का रेशियो है आपका 7:8:9। और सेविंग क्या दे रखी है, सेविंग दे रखी है हमें बी की, कि सेविंग अपनी पूरी सैलरी का यानी पूरी इनकम का 12/5 बचाता है। 12/5% का मतलब 1/8, यानी 5 में से कितना बचाता है वो, 5/8 यूनिट बचाता है। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया कि उनकी सेविंग का रेशियो बताइए, तो वही प्रीवियस तरीका x y तो 5x - 8y = 5/8x। तो अब हम क्या करते हैं, x और y निकालते हैं फिर से। x और y आएगा आपका, ये आ जाएगा, अगर इधर आएगा तो क्या होगा, पहले तो आएगा 5x - 5/8x = 8y। इधर से क्या आ जाएगा, 5 × 7/8x = 8y। अब x/y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, x/y आ जाएगा आपका 64/35। x और y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 64/35। तो अब अगर हम b की सेविंग निकालें तो b की सेविंग क्या है आपकी, x है, x की वैल्यू क्या है 64। तो 64 से 8 बार जाएगा तो 8 बचेगा, 8 × 5 = 40। तो जिस भी आंसर के बीच में 40 होगा वही आपका आंसर होगा। इसमें नहीं है, इसमें है, ये हो सकता है, इसमें नहीं है, इसमें है, ये भी हो सकता है। अब दो ऑप्शनों में क्या दे रखा है, 40-40 दे रखा है। अभी आंसर अभी हम ये टिक नहीं लगाएंगे। तो दो ऑप्शन में 40-40 है बीच में, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। तो हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, 4x यानी 4 × 64 - 7 × 35, 7 × 35। 64 का दुगना 128, 128 का यानी 256, ये क्या आ जाएगा आपका 256। और 35 का 7 से करेंगे तो 7, तो 30 7 210, 210 और 35 245, यानी इससे क्या आएगा आपका 11। यानी जहाँ पे ए की वैल्यू 11 होगी और बी की वैल्यू क्या होगी 40, वही आपका आंसर होगा। तो ए की वैल्यू 11 यहाँ पे और बी की वैल्यू 40 यहाँ पे है, तो यानी यही आपका आंसर है। आसान है क्वेश्चन। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, द इनकम रेशियो ऑफ ए बी सी इज 3:7:4। यानी ए बी सी की इनकम का रेशियो क्या है, 3:7:4। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, ये उनकी इनकम है, ये इनका एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है 4:3:5। अब क्या कहा जाता है कि ए सेव्स 300 आउट ऑफ टोटल इनकम। ए जो है वो पूरी इनकम का 300 रुपये बचाता है, यानी सेविंग यहाँ पे उसको रुपए में दे रखी है, यानी रुपीज़। ए की सेविंग क्या है 300 रुपये, और ए की पूरी इनकम क्या दे रखी है क्वेश्चन में 2400 रुपये। यानी 3 की वैल्यू क्या है, 3 की वैल्यू है 2400 रुपये, 3 की वैल्यू 2400 रुपये है और 300 रुपये वो बचाता है। तो यहाँ पे 4 की वैल्यू क्या आ गई, इस हिसाब से 4 की वैल्यू आ गई इसकी 2100 रुपये। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फिर बी और सी की बचत का अंतर बताइए। अब या तो हम इसे एक्स वाई लेके भी कर सकते थे, नहीं तो हम इसे रेशो मेथड से भी कर सकते हैं। 3 की वैल्यू 2400 रुपये है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू होगी आपकी 800, तो 7 की वैल्यू क्या होगी, 7 की वैल्यू होगी आपकी 5600, और हिसाब से 4 की वैल्यू क्या होगी, 4 की वैल्यू होगी आपकी 3200। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखी है 4 की वैल्यू 2100, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 की वैल्यू होगी आपकी 2100/4 × 3, और 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 की वैल्यू होगी आपकी 2100/4 × 5। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है इन दोनों की बचत का अंतर बताएं। तो बचत के अंतर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसे 4 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 5 बार और ये जाएगा 25 बार। यानी इन दोनों की बचत का अंतर कैसे आएगा, यहाँ भी ये 525 आएगा। अब चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर लें, वरना इसको छोड़ भी सकते हैं। क्यों छोड़ना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। बी और सी की इनकम कितना है, बी और सी की इनकम है आपकी, बी की इनकम 5600 और सी की इनकम 3200, और इनका एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर है इनका यहाँ से क्या है ये 525 × 3, और ये क्या है, ये आपका 525 × 5। अब
ये क्या है, ये ए की सेविंग आ गई, वो बी की सेविंग आ गई है, ये क्या आ गई, बी की सेविंग आ गई, और ये क्या आ गई, सी की सेविंग आ गई। अब हमें इन दोनों का अंतर पूछा गया, तो अंतर करेंगे हम, क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो 5600 में से 3200 गए तो कितने बचे, 2400। हमने ऊपर मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया था वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 525 इंटू 2, 525 इंटू 2 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 50 और ये हो जाएगा 100, और ये क्या आ जाएगा 2400। 2400 में 1050 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 3450, क्या आएगा 3450। वही आपका आंसर है, जो कि कहाँ है, ये ए ऑप्शन। ये तो हमें वैल्यूज़ दी गई थी, इसलिए हमने क्या किया, रेशियो मेथड से निकाल लिया। अगर नहीं दी जाती तो क्या करते, वही अपना पुराना एक्स 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 लेते, वाई 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 लेते, क्या करते, एक्स 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 लेते और वाई 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 लेते। इन दोनों का डिफरेंस कितना था, 3x माइनस 4y का डिफरेंस कितना था, 3x माइनस 4y का डिफरेंस था आपका 300। और क्या दे रखी थी, 3x की वैल्यू दे रखी थी। 3x की वैल्यू कितनी दी थी, 3x की वैल्यू दी थी आपको 2400। 3x की वैल्यू क्या दी थी आपको, 2400। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से, x की वैल्यू आ जाती 800। अब इसी इक्वेशन को अगर हम ऊपर रखते तो y की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से, y की वैल्यू आ जाती, x में हो जाता आपका 2400, 2400 इधर जाता तो क्या होता है 2100, 2100 से y की वैल्यू क्या आती 525, वही जो यहाँ पे आई थी। ये y की वैल्यू 525 आई थी और x की वैल्यू हमने डिवाइड करके 800 निकाली थी, वही आपकी 800 यहाँ भी आ गई। यानी रेशियो से भी करते तो भी सेम आंसर आता और सिंपल तरीके से करते तो भी सेम ही आंसर आता। हमसे क्या पूछा गया था, बी और सी की बचत का अंतर। तो बी और सी की बचत क्या होती, बी की इनकम थी 5x, एक्सपेंडिचर था 3y, और सी की इनकम थी 4x और एक्सपेंडिचर था 5y। अब ये क्या आता है, इससे इन दोनों की सेविंग आ जाती। अब वही पुराना माइनस कर देते, दोनों में से माइनस कर देते तो क्या होता, ये आ जाता आपका 3x और ये क्या आ जाता 2y, क्या आ जाता 3x और 2y। तो 3x का मतलब 3 इंटू 800 और 2y का मतलब 2 इंटू 525। अब आप देखें ये वही इक्वेशन आ गई सेम जो यहाँ पे आई थी, 3 इंटू 800 यानी 2400 और 2 इंटू 525 1050। तो यहाँ से भी आपका सेम ही आंसर आएगा, जो कि क्या है आपका 3450। आसान क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द टोटल रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल मेल एंड फीमेल्स एज सैलरी इज 6:5। यानी मेल और फीमेल में कुल जो राशि थी वो 6:5 के अनुपात में बढ़ती है। लेकिन क्वेश्चन में कहा क्या गया है, जबकि प्रत्येक पुरुष और महिला के वेतन का अनुपात 4:3 है। टोटल क्या है, टोटल तो आपका ये है, और प्रत्येक का क्या है, ईच का आपका रेशियो है 4:3। क्या है 4:3। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 100 रुपये थे, आपके पास 100 रुपये थे, मैं कहता हूँ कि लड़के थे और लड़कियाँ थीं, बॉयज़ थे और गर्ल्स थीं, और टोटल पैसे थे आपके 100। लेकिन मैं ये कहूँ कि पैसे थे आपके 2, मतलब लड़के आपके 2 थे और गर्ल आपकी 3 थी, और लड़कों को और लड़कियों में आधा आधा पैसा बंटना था। तो अब क्या करते, लड़कों को कितने मिलते, लड़कों को मिलते 50 रुपये और लड़कियों को भी क्या मिलते 50 रुपये। लेकिन अब लड़कों की टोटल संख्या कितनी है 2, यानी 2, तो प्रत्येक लड़के को कितने मिलेंगे 25 रुपये और प्रत्येक लड़की को कितने मिलेंगे 50/3 रुपये। अब वही चीज़ यहाँ पे लगानी कि टोटल सैलरी कितनी थी, टोटल सैलरी थी वो आपकी 6:5 के रेशियो में बटी थी और प्रत्येक आदमी को कितना मिलता था 4:3। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि उनकी संख्या बताइए, तो संख्या कैसे आएगी 6/4 अनुपात 5/3, यही तो आएगी। टोटल सैलरी कितनी थी मेल को मिलने वाली 6 और प्रत्येक आदमी को कितनी मिलती थी 4, तो टोटल नंबर ऑफ आदमी क्या आ गए, यहाँ से आ गए आपके 3/2 और ये क्या आ गया आपका 5/3। अब ये रेशियो हम फ्रैक्शन में छोड़ेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा आपका 9:10, कि मेल और फीमेल की संख्या का अनुपात क्या था 9:10, जो कि क्या है आपका बी ऑप्शन आंसर। ईजी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 16,562 रुपये को 8 आदमी 10 औरतें और 10 बच्चों में, 10 बच्चों यानी मैं बी ले लेता हूँ, 10 बच्चों में विभाजित किया गया।
प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला की तुलना में 25% अधिक, पुरुष को महिला की तुलना में, मैन को वुमेन की तुलना में 25% अधिक मिलते थे। 25% का रेशियो क्या होता है? 1/4। तो वुमेन को अगर 4 मिलते थे तो मेल को कितने मिलते हैं? 5। आगे की लाइन क्या कहती है? और प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे की तुलना में 25% अधिक मिलता है। यानी यहाँ भी वही क्या रेशियो है आपका? 5/4। अब इनको अगर आपस में कंबाइन कर लेंगे तो क्या होगा? MWB, ये B आएगा यहाँ पे, MWB। यहाँ पे क्या होगा? 5/4, यहाँ पे क्या होगा? 5/4। तो रेशियो क्या आ जाएगा आपका? 25:20:16। 25:20:16। अब क्वेश्चन क्या कहता है? प्रत्येक महिला द्वारा प्राप्त राशि का पता लगाएं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले उनको किस रेशियो में तनख्वाह मिलती है? प्रत्येक आदमी को किस रेशियो में तनख्वाह मिलती है? मेल वुमेन, यानी मैन वुमेन और बच्चे को 25:20:16 के रेशियो में तनख्वाह मिलती है। ओके, प्रत्येक को मिलने वाली तनख्वाह क्या है? 25, 20 और 16। अब हैं कितने? यहाँ पे 8 आदमी हैं, यहाँ पे क्या है? 10 औरतें हैं, और यहाँ पे क्या है? 10 बच्चे हैं। तो पूरी सैलरी का रेशियो कितना आ जाएगा? पूरी सैलरी का रेशियो आएगा आपका 25/4 100 और 200। यहाँ आएगा, आप यहाँ भी 200 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? 160। अब इनका रेशियो क्या आएगा? 5:5:4। 5:5:4। ये किसका रेशियो है? ये टोटल सैलरी का रेशियो है। ये क्या है? ये उनकी टोटल इनकम का रेशियो है जो उनको मिलनी है। ये क्या था? नंबर ऑफ लेबर। ये क्या है? नंबर ऑफ लेबर। और ये क्या है? प्रत्येक को कितनी मिलती है, यानी प्रत्येक को कितनी मिलती है। अब क्या किया हमने? इसमें टोटल नंबर ऑफ आदमी का मल्टीप्लाई कर दिया कि 8 आदमी है, तो ये क्या आ गई? ये टोटल इनकम का रेशियो आ गया, जो कि क्या है? 5:5:4 का। अब पूरे आदमियों को, 8 आदमियों को कितनी तनख्वाह मिलनी थी? पूरे आदमियों को तनख्वाह मिलनी थी 5 यूनिट। पूरी औरतों को कितनी तनख्वाह मिलती थी? पूरी औरतों को भी यानी 5 यूनिट मिलनी थी। और पूरे बच्चों को कितनी तनख्वाह मिलनी थी? पूरी बच्चों को तनख्वाह मिलनी थी 4 यूनिट। तो इस हिसाब से टोटल पैसे कितने हैं? टोटल पैसे हैं आपके 16,562 रुपये। और किस रेशियो में बांटना है इसे? कुल रेशियो में बटेगा ये 14 की रेशियो में। अब इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा आपका एक बार जाएगा, कितना बचेगा? 25। फिर एक बार जाएगा, फिर कितना बचेगा? 8 बार, फिर बचेगा आपका 42। तो क्या आ गया? 3। यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 1183। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 1183। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रत्येक महिला द्वारा प्राप्त राशि का पता लगाएं। अब 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 1083। और महिलाओं को टोटल कितनी तनख्वाह मिलनी थी? 5 यूनिट। यानी इसमें अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? ये वो सैलरी आ जाएगी जो पूरी महिलाओं में बटेगी। यानी 1183 इंटू 5 वो सैलरी है जो सिर्फ महिलाओं में बटेगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रत्येक महिला द्वारा प्राप्त राशि का पता लगाएं। तो प्रत्येक महिला, तो यानी ये कुल राशि है जो महिलाओं में बटनी है। और टोटल महिला कितनी है? टोटल महिलाएं आपकी 10। तो क्या होगा? ये आपका 2 बार कट जाएगा, यानी ये आएगा आपका 5, ये आएगा आपका 9, फिर क्या बचा आपका 3 यानी 1, और फिर 5। 591.5 आपका आंसर होगा, जो कि कहाँ है? ये बी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है 30 लोग जिनमें पुरुष, महिला और बच्चे शामिल हैं के बीच 776 रुपये की राशि वितरित की गई। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को दी गई कुल राशि 24, 35 और 60 के अनुपात में है। यानी टोटल जो राशि है, टोटल राशि किसको? मैन को, वुमेन को, और इधर किड्स ले लेते हैं, बच्चों को। किस रेशियो में बांटी गई है? 24:35:60 के अनुपात में। ठीक है। और प्रत्येक की राशि का अनुपात कितना है? प्रत्येक की राशि का अनुपात है आपका 6:7:10। प्रत्येक की राशि का अनुपात क्या है? 6:7:10। अब टोटल तनख्वाह कितनी है? 24। और प्रत्येक को कितनी मिलती है? 6। यानी वही सबसे स्टार्टिंग में जो बॉयज़ और गर्ल्स वाला क्वेश्चन था। तो यानी टोटल नंबर इनके कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ लेबर। नंबर ऑफ लेबर किस रेशियो में है? यह आएगा आपको 24/6 यानी 4। 24/6 यानी 4। 35/7 यानी 5। और किड्स का क्या है? 60/10 यानी 6। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि 30 लोग हैं, यानी टोटल संख्या क्या है? 30। यानी ये जो यूनिट है ये 30 के बराबर है। तो इसका सम अगर हम निकालें तो क्या आएगा? 15।
दी गई हैं आपको 15 यूनिट, लेकिन टोटल लोग कितने दिए गए हैं, लोग दिए गए हैं 30, यानी 30 यूनिट किसके बराबर है, यानी 15 यूनिट किसके बराबर है, 30 के। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आई, 2। अब क्या करेंगे, 2 आई तो सब में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सब में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आदमी कितने हो गए, आदमी हो गए आपके 8, औरतें कितनी हो गई, औरतें हो गई आपकी 10, और बच्चे कितने हो गए, बच्चे हो गए आपके 12। यानी आदमियों की संख्या क्या आई 8, औरतों की संख्या क्या आई 10, और बच्चों की संख्या क्या आई 12। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक महिला और प्रत्येक बच्चे को रुपए में कितना धन प्राप्त होता है। तो इसे कैसे करेंगे, मैन को कितना मिलता था 24 यूनिट, मैन को कितना मिलता था 24 यूनिट, वुमेन को कितना मिलता था 35 यूनिट, और किड्स को कितना मिलता था 60 यूनिट। यानी इनका सम आपस में कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 59 और 60, यानी 119 यूनिट कुल तनख्वाह थी, जिसकी वैल्यू क्या है आपकी, जिसकी वैल्यू है आपकी 476, जिसकी वैल्यू क्या है 476। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी, ये होगा आपका 4 बार, एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 4 रुपये, एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 4 रुपये। अब क्या कहा गया है, वॉट ईच मैन वुमेन एंड चाइल्ड रिसीव, यानी एक यूनिट के हिसाब से टोटल आदमियों को कितना मिलेगा, टोटल आदमियों को मिलेगा आपका 24 यूनिट, टोटल आदमियों को कितना मिलेगा, टोटल आदमियों को मिलेगा 24 यूनिट, यानी 24 यूनिट के हिसाब से 24 4 कितना होता है 96, यानी पूरे आदमियों में कितने रुपए बटेंगे, पूरे आदमियों में 96 रुपये बटेंगे। और आदमी कितने हैं, आदमी है आपके 8, तो प्रत्येक आदमी को कितना मिलेगा, प्रत्येक आदमी को मिलेंगे आपके 12 रुपये, जो कि कहाँ है आपका ए ऑप्शन, ए ऑप्शन में ही आदमी को 12 रुपये मिल रहे हैं, बाकी इसमें 10 मिल रहे हैं, इसमें 16 मिल रहे हैं, इसमें 10 मिल रहे हैं, यानी ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एक की वैल्यू निकाल के आप टिक लगा सकते हैं, लेकिन अगर गलती से ऑप्शन आपके कन्फ्यूजिंग निकल रहा है तो बाद में कैसे करेंगे, यानी एक यूनिट की वैल्यू थी आपकी 4, पूरी महिलाओं को कितने मिल रहे थे, पूरी महिलाओं को मिल रहे थे आपके 35 यूनिट, तो 35 4 कितना हो गया, 35 4 हो गया आपका 140। अब 140 10 महिलाओं में किस हिसाब से बटेगा, महिलाओं की संख्या क्या थी 10, तो 140 अगर 10 महिलाओं में बांटेंगे तो कितना बटेगा, ये बटेगा आपका 14, जो कि क्या है आपका यहाँ पे भी 14 ही है, बाकी किसी ऑप्शन में 14 था ही नहीं महिलाओं के लिए, यानी यहाँ से भी आंसर वैलिडेट होता है। अब सबका निकाल ही लिया है तो तीसरे का भी निकाल लेते हैं कि एक यूनिट की वैल्यू क्या है 4, तो 60 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 60 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 240, 240 12 बच्चों में बटेंगे तो क्या 20 रुपये प्रत्येक को मिलेंगे, तो क्या आ गया आपका 20 आंसर। इजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि लगातार 2 वर्षों के बीच में मेरी आय 2:3 के अनुपात में है और 5:9 के अनुपात में खर्च है, यानी मेरी आय किस रेशियो में है, इनकम 2 वर्षों में, ये मैं ले लेता हूँ फर्स्ट ईयर और ये मैं ले लेता हूँ सेकेंड ईयर। पहले साल में मेरी इनकम क्या है 2:3 की रेशियो में, और एक्सपेंसेस किस रेशियो में है, एक्सपेंसेस हैं आपके 5:9 की रेशियो में। अब कहता है कि यदि दूसरे वर्ष में मेरी आय 45,000 रुपये है और पहले वर्ष में मेरा खर्च 25,000 रुपये है, तो 2 साल के लिए मेरी कुल बचत क्या है। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, या क्या दे रखा है कि यदि दूसरे वर्ष में मेरी आय 45,000 रुपये है, यानी इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है आपकी 45,000। 15,000 का कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू, 3 की वैल्यू अगर 45,000 है तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30,000। और आगे क्या दे रखा है कि पहले वर्ष में मेरा खर्चा 25,000 रुपये है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू क्या है, 5 यूनिट की वैल्यू है आपकी 25,000 रुपये, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 9 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 45,000 रुपये, 9 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 45,000 रुपये। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि 2 साल के लिए मेरी कुल बचत क्या है। अब यहाँ तो 45,000 कमा रहा है, 45,000 उड़ा रहा है, तो यहाँ पे बचत क्या है, कुछ नहीं। यहाँ पे कितने बचाता है, यहाँ पे वो 5,000 रुपये बचा रहा है, यहाँ पे वो 5,000 रुपये बचा रहा है, यानी उसका आंसर है आपका 5,000। ये ऑप्शन में मिसप्रिंट है, या एक 0 और बढ़ जाएगा, या आएगा आपका 5,000, जो कि क्या है आपका डी ऑप्शन आंसर। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग से ही हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अश्विन और बुमराह की मासिक आय 3:2 है। ये मैं ले लेता हूँ अश्विन और ये मैं ले लेता हूँ बुमराह ले लेता हूँ। मासिक आय का रेशियो क्या है, इनकम का रेशियो इनका 3:2, ठीक है।
उनके व्यय का अनुपात क्या है, 5:3। एक्सपेंस का रेशियो क्या है, एक्सपेंस का रेशियो उनका 5:3। ओके। यदि उनमें से प्रत्येक महीने के 1,000 रुपये बचाता है, यानी यहाँ भी 1,000 रुपये बच रहे हैं और यहाँ भी 1,000 रुपये बच रहे हैं, तो बुमराह की आय क्या है। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं कि या तो हम रेशियो बराबर कर लें तो आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। लेकिन बचत क्या है, बचत दोनों की बराबर है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है आपका 2 और इन दोनों का डिफरेंस है आपका 1। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है 2 में का, तो इस रेशियो में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उनकी इनकम का नया रेशियो क्या हो जाएगा, उनकी इनकम का नया रेशियो हो जाएगा आपका 6:4, और एक्सपेंस का रेशियो तो चेंज नहीं होगा, तो वो क्या होगा 5:3। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब 1 यूनिट का खर्च है और यहाँ भी 1 यूनिट का खर्च है। अब वो यूनिट कितना बचा कि इनकम क्या है आपकी 6 रुपये और एक्सपेंस कितना है 5 रुपये, तो सेविंग क्या है आपकी 1 रुपये। तो यानी 1 की वैल्यू अगर 1,000 रुपये है, 1 की वैल्यू अगर 1,000 रुपये है, तो बुमराह की आय पूछी है, तो बुमराह की आय कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 रुपये है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 4,000 रुपये। वही क्वेश्चन में पूछा गया था, जो कि क्या है आपका ए ऑप्शन आंसर। एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, क्रॉस सॉल्यूशन का। वो आगे चल के नेक्स्ट एक्सरसाइज में बहुत काम आएगा। तो वो क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम इसे बेसिक तरीके से तो करते तो क्या करते कि इनकम कितनी थी उनकी, इनकम मैं ले लेता 3x और 2x के रेशियो में थी, 3x और 2x के रेशियो में थी। बचत कितनी थी, दोनों की बराबर थी। बचत क्या थी 1,000 रुपये, बचत क्या थी 1,000 रुपये। और उनका एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दे रखा था 5:3। अब मैं ये मान के चलता कि ये इनकी इनकम है और ये इनकी सेविंग है, तो इनकम में से सेविंग निकाल देंगे तो क्या बचेगा, एक्सपेंडिचर ही तो बचेगा। तो अगर हम इसे स्टैंडर्ड तरीके से सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 9x माइनस 3,000 इक्वल टू 10x माइनस 5,000। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2,000 रुपये, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2,000 रुपये। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बुमराह की आय। तो बुमराह की आय कितनी थी, बुमराह की आय थी आपकी 2x, तो x की वैल्यू 2,000 रुपये, तो 2x क्या आ जाएगा आपका 4,000 रुपये। अब ये तो था आपका स्टैंडर्ड बेसिक मेथड, जिसमें आपको पूरा x लिखना पड़ेगा, y लिखना पड़ेगा और सब करना पड़ेगा। अब मैं आपको जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक बता रहा हूँ उससे ज़रा एक बार ध्यान से देखिए कि हमें क्या दे रखा है, 2 रेशियो दे रखे हैं, 2 रेशियो दे रखे हैं और एक वैल्यू दे रखी है। अब जहाँ भी इस प्रकार का ऑप्शन होगा कि 2 रेशियो और वैल्यू दे रखी होंगी, तो हम कैसे करेंगे, तो पहला रेशियो लिख लेंगे 3:2, पहले क्या लिख लेंगे 3:2। फिर क्या करेंगे, दूसरा रेशियो लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 5:3, क्या करेंगे 5:3। और जो वैल्यू दे रखी होगी उसे लिख लेंगे, यहाँ भी क्या है 1,000 और यहाँ भी क्या है 1,000, दोनों तरफ 1,000 रुपये बचा रहा था। अब ध्यान से देखिएगा अब क्या करते हैं, ये वाली जो वैल्यू है लेफ्ट साइड की अपर वैल्यू, इसको राइट साइड की लोअर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 का 3 से गुणा कर देंगे, 3 का 3 से गुणा कर देंगे। और ये वाली लेफ्ट की लोअर वैल्यू और राइट की अपर वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे। तो 5×2 क्या होता है, 5×2 होता है आपका 10 और 3×3 9, वो 10 में से 9 गए तो वैल्यू कितनी आई 1 यूनिट, क्या आ गई 1 यूनिट। 1 यूनिट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब वही चीज़ हम रिपीट करेंगे, क्या करेंगे, वही चीज़ रिपीट करेंगे कि ये वाला जो रेशियो है इसका इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जो आपकी राइट लोअर वैल्यू दे रखी है, और इस वाले रेशियो का क्या करेंगे, लेफ्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 5,000 और ये क्या हो जाएगा 3,000। इन दोनों को आपस में कर लेंगे माइनस, इन दोनों को कर लेंगे आपस में माइनस। तो 5 में से 3,000 गए तो क्या आया, 5 में से 3,000 गए तो 2,000 रुपये आए। अब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 2,000 रुपये। अब ये जो वैल्यू है ये आपकी ये कांस्टेंट की वैल्यू आई है, यहाँ पे जो x की वैल्यू आई थी वही कांस्टेंट की वैल्यू हमने डायरेक्ट निकाल ली है। लेकिन इस वैल्यू, अभी एक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यू है किसकी, ये आपकी सबसे ऊपर वाले रेशियो की वैल्यू आएगी। क्या आएगी, सबसे ऊपर वाले वैल्यू की रेशियो आएगी। अब ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपको पहले रेशियो कौन सा दे रखा है वही आपको सबसे ऊपर रखना है। तो
1 यूनिट की वैल्यू 2,000 रुपये आ गई, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3 यूनिट की वैल्यू आपकी 6,000 रुपये, और 2 यूनिट की वैल्यू 4,000 रुपये। और 2 यूनिट किसकी वैल्यू थी, मतलब 2 यूनिट किसकी तनख्वाह थी? वो थी आपकी बुमराह की। तो बुमराह की वैल्यू में 2 × 2,000 यानी 4,000, यानी 4,000 आपका आंसर आ गया। ये आ गया आपका 4,000, वही आंसर। अब ये आप पे कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपको वो रेशियो सेम करने वाले मेथड से करना है या फिर ये कैंची गुणा से करना है। ये वाला प्रोसीजर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसको एग्जाम में इस तरीके से करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करें, और इसकी प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी मेरी है, तो इसलिए मैं आगे के क्वेश्चनों में इसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है? ए एंड बी हैव देयर मंथली इनकम इन रेशियो 8:5। 8:5। अब वही हम अपने कैंची वाले प्रोसीजर से करेंगे। इफ़ देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 5:3, यानी 5:3, तो इफ़ दे हैव सेव 12,000 एंड 10,000 मंथली रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे कितने बच रहे हैं? 12,000 रुपये, और यहाँ कितने बच रहे हैं? 10,000 रुपये। यहाँ पे कितने बच रहे हैं? 10,000 रुपये। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये 8 3 24 और ये 5 5 25, 24 में तो 25 गए, तो एक आंसर बचा। अब 12 3 36, 36 और 50,000, 50,000 और 36,000, यानी डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आया आपका 14,000 रुपये का। डिफरेंस कितना आ गया? 14,000 रुपये का। अब उनसे पूछा गया कि उनकी मासिक आय में अंतर क्या है, तो मासिक आय में अंतर कितना होगा? इसको 8 रुपये मिलते हैं तो इसको 5 रुपये मिलते हैं, यानी 3 यूनिट का डिफरेंस है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 1 यूनिट की वैल्यू आई आपकी 14,000 रुपये, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 3 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी 42,000 रुपये, जो कि क्या है आपका बी ऑप्शन आंसर। अब देखा आपने कि कैंची वाले तरीके से कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको इसको स्टैंडर्ड तरीके से भी करके बताऊं कि स्टैंडर्ड तरीके से कितना टाइम लगेगा, तो करते हैं। सैलरी का रेशियो क्या था? 8x और 5x। ए कितना बचा रहा था? ए बचा रहा था आपके 12,000 रुपये, और बी कितना बचा रहा था? बी बचा रहा था आपका 10,000 रुपये। फिर उनका रेशियो क्या हो जाता? उनका रेशियो हो जाता आपका 5:3। तो करते हैं, ये कितना आएगा? ये आएगा कोई 24x माइनस 36,000 रुपये, और ये कितना आएगा? 25x माइनस 50,000 रुपये। डिफरेंस कितना आता? ये x आ जाता, और ये कितना, ये जाके उधर कितना हो जाता? ये हो जाता आपका 14,000, यानी 14K की, यानी 1000। ये हो जाता आपका 14K। x की वैल्यू क्या आ गई? 14,000 रुपये। तो वही दोनों का डिफरेंस पूछा था। डिफरेंस क्या था? 3x का। तो इसी में 14 में 3 का मल्टीप्लाई कर देते 14,000 में, तो क्या आता आपका 42,000 यहाँ से, यानी यहाँ से भी यही आंसर आता। अब इस बेसिक मेथड से कराने की जो ज़रूरत ये थी कि आपको ये पता चले कि आपको इस मेथड की क्या ज़रूरत है, कि इस मेथड से कितने आसानी से क्वेश्चन होते हैं और जल्दी होते हैं। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 5:3। सीधे सीधे लिखते हैं, जल्दी जल्दी। 5:3 एंड डेट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:5। एक्सपेंडिचर क्या है? 9:5। दे सेव 2,600 एंड 1,800 रिस्पेक्टिवली। 2,600 और 1,800, यानी 9 3 कितना? 27, और 5 5 25, यानी 2 किसके बराबर? 9 और 18 कितना होता है? ये होगा आपका 162। ये होगा आपका 162, और ये कितना हो जाएगा? 26 5 यानी 130, 130, यानी 130। ये कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 3,200 रुपये। ये ज़ीरो मैंने यहाँ पे लगाए नहीं थे, लगा लेते हैं। क्या आ गए? 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 3,200 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी 1,600 रुपये। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो उनकी आय क्या है? 1,600। तो उनकी आय क्या है? तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1,600 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 5 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी 8,000। तो सीधे देख के हम इसी में ए में टिक मार देंगे कि 8,000 एक ही ऑप्शन में है। नहीं तो आप दूसरा भी कर लीजिए, 3 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4,800। यानी ये दोनों वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो आंसर क्या होगा आपका? ए ऑप्शन। ईजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक युद्ध से पहले एक सेना में टैंकों का विमानों से अनुपात 5:3 था। टैंकों का प्लेन से अनुपात 5:3 था। ठीक है। युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो गए। ठीक है, लिखते हैं 1000 टैंक नष्ट हो गए और 800 विमान नष्ट हो गए। यानी विमान कितने नष्ट हुए? 800। अब टैंकों की संख्या और विमानों की संख्या से अनुपात 2:1 हो गया। यानी ये क्या हो गया? 2:1। तो युद्ध के बाद टैंकों की संख्या कितनी है? तो चलिए पहले तो युद्ध से पहले हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू वहीं से आएगी। तो क्या होगा?
तो अब 5 का 1 से करेंगे तो क्या 5 और 3 2 6, यानी 1, 6 में से 5 गए तो 1, और ये कितना आ जाएगा आपका 1600, 1600 में से 1000 गए, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 600 रुपये। तो टोटल टैंक कितने रहे होंगे, टोटल टैंक रहे होंगे आपके 5, यानी 3000 टैंक रहे होंगे। 3000 टैंकों में से 1000 टैंक नष्ट हो गए, तो बचे कितने, 2000 टैंक, यानी हमारे पास टैंकों की संख्या कितनी बची है युद्ध के बाद, 2000, जो कि क्या है आपका ए ऑप्शन। इजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि कितने नौकरी के आवेदकों ने आवेदन किया था यदि चयनित का अनुपात अचयनित से 19:17 है, यानी सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो क्या है, 19:17। यदि 1200 आवेदकों ने कम आवेदन किया होता, यानी अप्लाई कितने ने किया होता, 1200 ने कम किया होता, और 800 कम चुने गए होते, यानी सिलेक्टेड में कितने कमी हो जाती, सिलेक्टेड में कमी हो जाती है आपकी 800 की। सिलेक्टेड में क्या कमी हो जाती है आपकी 800 की। तो चयनित का अचयनित से अनुपात 1:1 होता। अब ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ध्यान से देखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आपने उसको मिस कर दिया तो आप इस टाइप के क्वेश्चन गलत कर देंगे। हमें रेशियो क्या दे रखा था क्वेश्चन में, रेशियो दे रखा था हमें सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड का, लेकिन यहाँ पे नंबर क्या दे रखा है कि यदि 1200 आवेदकों ने कम आवेदन किया होता, तो 1200 आवेदक जो होते उसमें से कुछ सेलेक्टेड भी होते कुछ अनसेलेक्टेड भी होते, इन्हीं रेशियो में होते 19:17 में। लेकिन जो 1200 आवेदक जो कम देंगे वो टोटल में से माइनस होंगे ना, कि कुल 1200 आवेदकों ने कम अप्लाई किया होता तो 800 कम सेलेक्ट हुए होते, यानी 800 में जो कम सेलेक्ट हुए हैं वो तो 800 आपके सही हैं। जो अप्लाई कम वाली बात है ये आपकी टोटल पे लगेगी। तो अब इस क्वेश्चन में हम सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड पे नहीं करेंगे क्वेश्चन, इसको करेंगे हम टोटल और सेलेक्टेड के ऊपर। इस क्वेश्चन को करेंगे हम टोटल और सेलेक्टेड के ऊपर। अब सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो क्या है, 19:17। तो टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गए आपके 36, यानी टोटल 36 लोगों ने अप्लाई किया होगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि टोटल 36 लोगों ने अप्लाई किया होगा, यानी 36 के रेशियो में अप्लाई किया गया होगा। तो यहाँ पे टोटल क्या लिख लेंगे हम, टोटल लिख लेंगे 36। 36 में से सिलेक्ट कितने हुए, 36 में से सिलेक्ट हुए आपके 19। 36 में से सिलेक्ट कितने हुए, 19। ये कंडीशन लगाने के बाद चयनित और अचयनित का अनुपात क्या होता है, 1:1। अब 1:1 सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड के बीच में होता तो टोटल कितने हो जाते, टोटल यानी 36 में से यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, कि टोटल 2 में से 1 सेलेक्ट हुए हैं, टोटल 2 में से 1 सेलेक्ट हुए हैं। अब इसके नीचे टोटल संख्या लिख देंगे, यानी यहाँ पे क्या थे 1200 और यहाँ पे क्या थे 800 कम चुने गए होते, तो यहाँ पे लिख देंगे 800। तो 36 से 1 क्या होगा, 36 से 1 36 और 19 तो 38, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 और ये 1200, 1600 में 1200 गएंगे तो 400। 2 यूनिट की वैल्यू अगर आएगी 400 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 200 यूनिट। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि हाउ मैनी जॉब एप्लीकेंट्स हैड अप्लाइड, कितने नौकरी के आवेदकों ने आवेदन किया था, यानी स्टार्टिंग का रेशियो पूछा, यानी ये 36 पूछा है। तो 1 की वैल्यू अगर 2 है तो 36 की वैल्यू कितनी होगी, 36 की वैल्यू होगी आपकी 72, जो कि कहाँ है आपका बी ऑप्शन आंसर। इस वाले क्वेश्चन को आप एक स्टार लगा के कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले ज़रूर रिवीजन मार के जाना है, नहीं तो एक बार में इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था। अब इसी टाइप का 1-2 क्वेश्चन हम और करेंगे ताकि आपको ये टाइप आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बढ़िया नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।